बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 3 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025, ठीक है। हमारा हमारा प्रोग्राम सेट नंबर 3, फुल मार्क्स 3 ठीक है। यहाँ नाम लिखे हैं, यहाँ रोल नंबर, ठीक। अब देखो क्या कहना है यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थानों को भरो, ठीक है। ये शब्द दिया गया है, इसको चुनकर खाली जगह में लिखना हम लोग, ठीक है। ये पिंक कलर किया हुआ है, पिंक कलर जो किया हुआ है ये खाली जगह रहेगा आप लोग को। ये आप लोग मैं समझने के लिए पिंक कलर कर दिया है, लेकिन परीक्षा में ये डैश ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। अब देखो, प्राचीन काल के लोग रहते थे, कहाँ रहते थे? कृष्ण पक्ष, दादाजी या गुफा, तो गुफा में रहते थे। खंड डाकघर का पिन कोड होता है, डाकघर क्या होता है? पिन कोड होता है। पिन कोड यहाँ से देखेंगे, गण पूर्णिमा के बाद से ही कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। पूर्णिमा का था, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? जो पिताजी हम लोग का है उसके पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी। ख नंबर अंगा नंबर, स्वस्थ शरीर हमारे संपदा है, ठीक, ये हो गया। अब देखो, सही कथन के सामने सही और गलत कथन गलत क्या है? कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है। गर्मी के मौसम में सूती कपड़ा पहनते हैं। अगर जब गर्मी रहता है तो क्या सूती कपड़ा पहनते हैं? क्यों नहीं पहनते हैं? तो सूती पहनते हैं, तो ये सही होगा। पक्का मकान बनाने में मिट्टी लगता है? नहीं, मकान बनाने में मिट्टी नहीं लगता। पक्का मकान बनाने में सीमेंट, बालू, गिट्टी और बहुत कुछ लगते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखो, एफ्रॉन डॉक्टर की पोशाक है, ये सही बात है, ये सही होगा, एफ्रॉन। अब देखो, ऊनी वस्त्र, शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो सही, शीत ऋतु में क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब देखो, तोता का रंग कैसा होता है? तोता का रंग हम लोग कैसा होता है? तोता का रंग लाल होता है, लेकिन यहाँ पर लाल दिया होता है रंग, तोता का रंग लाल होता है? नहीं, गलत, तोता का रंग हरा होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। अब देखो, पक्का मकान बनाने के लिए कौन कौन से सामान लगते हैं? जब पक्का मकान बनाते हैं हम लोग, जिसमें क्या क्या मटेरियल लगता है? मटेरियल बोलते हैं या सामान बोलते हैं? तो पक्का मकान बनाने के लिए सीमेंट, गिट्टी, बालू, ईंट लिखा हुआ नहीं है, ईंट भी होगा, ठीक है, ईंट अत्यधिक सामान लगते हैं। यायावर किसे कहते हैं? जो लोग अस्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि कभी कभी अपना घर बदल कर दूसरे स्थानों पर बच जाते हैं, उन्हें यायावर कहते हैं। अब देखो, पश्चिम बंगाल के 2 जिलों के नाम लिखो। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों के नाम लिखो। तो उत्तर क्या हम लोग का? पश्चिम बंगाल के 2 जिलों के नाम है नदिया और उत्तर 24 परगना। खनिज तेल कहाँ पाया था? जो खनिज तेल होता है वो कहाँ पाया जाता है हम लोग का? तो खनिज तेल मिट्टी के नीचे पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या देखना है? अब यहाँ पर है जीविका से आप क्या समझते हो? उदाहरण दो। अब देखो, जीविका का अर्थ होता है जीवन यापन करने का साधन या आजीविका कमाने का तरीका। सरल शब्दों में है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से, जैसे भोजन, वस्त्र, निवास आदि को पूरा करने के लिए जो कार्य करता है उसी को हम लोग जीविका कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया क्या? ये हमारा हो गया हमारा पर्यावरण क्लास 3 का 30 नंबर होगा। अब देखो, हम लोग इसकी उसी के संग में गणित करते हैं, ठीक है। क्लास 3 सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 गणित सेट नंबर 1, रोल यहाँ पर लिखना फुल मार्क्स 30 का नाम, रोल नंबर। अब देखो क्या, देखो यहाँ पर जो दिया है उसको ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से लोग देखें। अब देखो, अब है यहाँ पर एक वर्गाकार चित्र के भुजाओं की संख्या कितनी है? वर्गाकार चित्र बनाना पहले, तो आप लोग वर्गाकार चित्र देखो कि नहीं देखो, फिर भी हम लोग समझाते हैं। आप लोग देखोगे अच्छे बात, जब जानते हो अच्छे बात, तो फिर भी एक बार समझ लो, ठीक है। ये हम लोग यहाँ बनाते हैं वर्गाकार चित्र। क्या बनाते हैं? वर्गाकार चित्र, ठीक है। इसमें वर्गाकार चित्र में भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या 1 2 3 4,
क्या होगा 4, हम लोग टिक लगाएंगे 4 में, ठीक है। किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल हो सकता है, क्या हो सकता है 5, ठीक है, ये 5 होगा। अब देखो 7 को 8 से गुना करने पर गुणनफल होता है क्या 55, 56 या 57, तो होगा यहाँ पर 56। ये पिंक की है, आप लोग सुविधा हो, ठीक है। अब देखो 11 से 3 कितना बार घटाया जा सकता है, 4 बार, 2 बार या 3 बार, उत्तर होगा 3 बार, ठीक है। अब 10 को 10 बार जोड़ने पर 10 बार 10 जोड़ने प्राप्त होता है क्या 90 प्राप्त होगा। अगर 10 बार लिखते हैं तो 100 प्राप्त होता है, यहाँ पर क्या लगेगा 100। त्रिभुज में रेखाखंड की संख्या कितनी है, तो त्रिभुज में रेखाखंड, तो त्रिभुज में रेखाखंड की संख्या कितना होता है 3 होता है। देखो ये तीनों और रेखाखंड से घिरे हुए को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये रेखाखंड एक, तो ये रेखाखंड है, 2 रेखाखंड है, 3 रेखाखंड, ये हमको कितना है 3 है, ये 3 लिख दिए। अब देखो एक केले की कीमत 2 रुपया, कितना है, एक केले का दाम कितना हो गया हम लोग, एक केले का दाम हो गया 2 रुपया। यहाँ 2 दर्जन केले की कीमत कितना, तुम लोग जानते हैं 1 दर्जन केले का दाम हो गया 12 रुपया, तो 2 दर्जन केले का दाम कितना होगा 24 रुपया, तो यहाँ 24 रुपया हो गया यहाँ पर हम लोग का। लेकिन एक केला का दाम कितना 2 रुपया, तो 2 से गुना करो, यहाँ पर जो आएगा हम लोग का आंसर आएगा, ये लिखिए कितना आ गया हम लोग का आंसर 48, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे देखो एक यहाँ हो गया, एक सम संख्या गुने विषम संख्या बराबर क्या होगा, सम संख्या या विषम संख्या या सम विषम दोनों, तो उत्तर होगा सम संख्या, ठीक है। एक दिन में घंटे का कांटा पूरा चक्कर लगाता, कितने बार लगाता 10 बार, 12 बार या 24 बार, तो एक दिन में घंटे कांटा 24 बार चक्कर लगाता, ठीक है। अब देखो 1 रुपया बराबर 100 पैसा या 200 पैसा या 50 पैसा के बराबर होता है, तो 100 पैसा के बराबर होता है। अब इसी का क्वेश्चन जो कर लिया अच्छा से ये भी सक जाओगे। आपका है रिक्त स्थानों को भरो, ये नंबरिंग गलती होगी, यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा हम लोग का 2, ठीक। अब देखो इस स्थानों को भरो, 200 पैसा बराबर 2 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा, 200 में 200 पैसा में 2 रुपया। 1 घंटे में 24 घंटे में कितने दिन होते हैं, 24 घंटे में 1 दिन होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में कितना दिन होता है 1 दिन होते हैं। अब देखो नीचे, ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे हम लोग का यहाँ पर नीचे है हम लोग का एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा क्या निकलता है विषम संख्या, ठीक है। तो क्या होगा विषम संख्या, एक खाली जगह रहेगा, आप लोग को भरना होगा। अब देखो 6 9 बार 6 का गुना करने पर कितना बार 9 बार लिखना है, नहीं 1 बार 9, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एंड 6 बार गुना करने में कितना आएगा 54, ठीक है। नहीं 6 बार गुना करने पर कितना होगा 54 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या इसको, नीचे देखो, नीचे दिए गए घड़ी के चित्र को देखकर समय रखना है। ये जो घड़ी है देख रहे हैं हम लोग 3 घड़ी, सभी में अलग अलग टाइम है। ये 6:20, ये हो गया 6 बजकर सुबह 6:20। ये घड़ी में क्या दिखा देगा, ये घड़ी में दिखाई दे रहा है हम लोग का 9:25। अब देखो ये घड़ी में क्या दिखाई दे रहा है 1:30, 1:30, ठीक है। इसी तरह से आप लोग करना है, ठीक बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ये हम लोग दे दिए क्या गणित सब्जेक्ट है, इसमें इसमें हमारा पर्यावरण, ठीक है। अब उसी तरह से परीक्षा में आएगा, आप लोग 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, उसके कर लोगे। ओके बच्चों, गुड बाय।